अरे वीरू कहाँ है? आया भैया। अरे नालायक, ये क्या कर रहा है तू? भैया बस वो थोड़ा सा काम है वही कर रहा हूँ। तू बर्तन मांज रहा है, तेरी बीवी को क्या हुआ? भैया आपको तो पता है ना निहारिका की तबीयत खराब है, इसलिए मैंने सोचा बर्तन मैं साफ कर देता हूँ। वीरू तूने तो हमारे खानदान की नाक कटवा दी, नालायक। चल जल्दी खत्म कर, और मुझे मिश्रा जी के यहाँ पे जाना है। ठीक है भैया, बस अब 10 मिनट रुको, मैं अभी आया। अरे बहू जरा यहाँ भी झाड़ू लगाना। लगाता हूँ भैया। नालायक तू, अब तू ये काम भी करने लग गया। अभी तो बर्तन मांज रहा था, अब झाड़ू पोछा भी करने लग गया। भैया आपको बताया तो था निहारिका बीमार है, इसलिए मैंने सोचा साफ सफाई कर देता हूँ मैं। अरे 2 दिन घर गंदा पड़ा रहेगा तो कोई मौत आ जाएगी क्या? उससे कहते उठ के काम करेगी, ये काम करने लग रहा है। भैया बस अब 2 मिनट रुकिए, मैं अभी साफ कर देता हूँ सारा। तेरे को जब खत्म करना है ना जब करियो। मैं नीचे जा रहा हूँ सामान लेने, जब तू फ्री हो जाए ना इन चीजों से तो मुझे फोन मार दियो। मुझे जाना है मिश्रा जी के, बहुत जरूरी काम है। जो मेरे को गाड़ी चलानी आती ना तो मैं तेरा मुंह भी नहीं देखता। सुनो, लाओ मुझे दो, मैं कर लूंगी। निहारिका तुम बीमार हो ना, तुम आराम करो, ये सब काम मैं कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, लाओ मुझे दो। वैसे ही भैया बहुत गुस्सा हो गया, और ये मेरा ही काम है यार, मेरे को करने दो। भैया बहुत गुस्सा हो रहा है, छोड़ो मैं कर लेती हूँ। निहारिका देखो, भैया का तो काम ही है गुस्सा करना, वो तो गुस्सा करते रहते हैं। तुमको अभी आराम की जरूरत है, तुम जाओ रेस्ट करो। देखो वीरू, मैं नहीं चाहती बिना बात के घर में कलेश हो। तुम प्लीज़ छोड़ दो, मैं खुद कर लूँगी, और थोड़ी सी तो मौच है, ठीक हो जाएगी। लाओ दो। निहारिका तुम्हारे पाँव में मोच आई है, तुम आराम करो, चलो। वीरू मिश्रा जी के अरे नालायक, ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, इसके पैरों में मोच आई थी तो मैं पैर दबा रहा था। तू इसके पैर नहीं दबा रहा था, तू हमारे खानदान की इज्जत का गला घोट रहा था। भैया इसमें गलती क्या है? इसके पैर में मोच आई है, मैंने दबा दिया तो क्या हो गया? नालायक, तेरे को शर्म नहीं आई अपनी बीवी के पैर में पड़ते हुए, इसके तलवे चाटते हुए? वो तो ठीक था कि तूने बर्तन माजे, तूने झाड़ू लगाई, वहां तक तो ठीक था, पर ये अब तू इसके तलवे भी चाटने लग गया। अरे बेवकूफ, आज इसके पैरों में दर्द हो रहा है, कल सर में दर्द हो रहा है। इनका तो काम ही यही है बहाने बना के बैठना, ताकि आदमी घर का सारा काम करे और ये महारानियों की तरह बैठे। भैया मुझे एक बात बताइए आप, मैं दिन में कितने काम करता हूँ इसके लिए? कितने काम करता हूँ देख तो लिया, बर्तन भी मांज रहा था और झाड़ू पोछा भी लगा रहा था। और ये कितने काम करती है? अरे कर कहाँ रही है, सारे काम तो तू ही कर रहा है। तो भैया ये घर के कुछ तो काम करती होगी ना? हाँ हाँ, जो काम लेडीज को करने चाहिए वो तो करती है। इसकी तबीयत खराब होने पे अगर मैंने इसके पैर दबा दिए, या कभी कॉफी बना दी, बर्तन धो दिए, झाड़ू पोछा लगा दिया, तो क्या हो गया भैया? मैंने गलत कर दिया? इसमें गुलामी होगी, तेरी गुलामी होगी और हमारी इज्जत खराब हो गई। मैं भी था, पर मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तेरी भाभी की भी तबीयत खराब होती थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसके पैर दबाने शुरू कर दिए, घर में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया। अरे मर्द की तरह जिया था मैं, मर्द की तरह। भैया एक बात कहूं, अगर अपने भाभी के पैर दबाए होते ना, या उनसे उनकी तबीयत पूछी होती, तो आज शायद भाभी जिंदा होती, आज भाभी हमारे बीच में होती। मैं बचपन से भाभी को देखता आ रहा था कि भाभी कितना हमारे ख्याल रखती थी। सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक वो पूरे दिन हमारे कामकाज में लगी रहती। सुबह उठती, आपके लिए टिफिन बनाओ, आपके कपड़े प्रेस करो, मेरा टिफिन बॉक्स पैक करो, मुझे स्कूल पहुंचाओ, कितने काम करती थी वो। मैंने उनको रोते हुए देखा है कमरे में। आपने आज तक उनसे उनका हाल तक नहीं पूछा। अगर आपने उनसे पूछा होता, शायद आज भाभी हमारे बीच बैठी होती। भाभी की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप भैया, सिर्फ और सिर्फ आप है। मुझे लगता है कि तू ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं वाकई में तेरी भाभी को डिजर्व नहीं करता था। मुझे याद है कैसे वो बीमारी में भी काम करती थी, और मैं कभी उसकी हेल्प नहीं करता था। मैं सोचता था कि अगर मैंने उसकी हेल्प करी तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे। और आज शायद इसलिए तेरी भाभी हमारे बीच में नहीं है। अगर भैया इसके पैर दबाने से मैं जोरू का गुलाम बनता हूं ना, तो मुझे गर्व है कि मैं जोरू का गुलाम हूं। बस तेरी बात मेरे समझ में आ गई है, और शायद कहीं ना कहीं मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है।
बहू मुझे माफ कर देना। तुम भी प्रार्थना करना कि तुम्हारी भाभी जहां भी है वो मुझे माफ कर दे, ठीक है? और तुम्हारे रिश्ते को लेकर अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। नहीं नहीं भैया, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। भाभी जहाँ कहीं भी होंगी ना, वो आज बहुत खुश होंगी। अच्छा, अब एक काम कर, तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी करके चला जाऊंगा। तेरे को पूरा ध्यान रखना है बहू का, और बहू तेरे को कुछ भी चाहिए मुझे फोन कर देना, मैं ले आऊंगा।